दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट। बिहार पुलिस का आपका प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह आपका अड्डा जीएस पटना मनीष महाजन सर के द्वारा यह बुक लिखा गया है। आज हम सेट नंबर 9 का डिस्कशन देखने वाले हैं। इस बुक में आपका 15 सेट दिया गया, जिसमें से हम सेट नंबर 9 का डिस्कशन देखेंगे। यह बुक आपका मनीष महाजन सर के द्वारा लिखा गया है। यदि इस बुक का पीडीएफ चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो यह आपके 7 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन सा हो जाएगा आपका? दार्शनिक, किसान, अहीर, दार्शनिक, किसान, अहीर, सैनिक, कारीगर, निरीक्षक और सवासर हो जाएंगे। पूछेगा मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? आपका इंडिका था। मेगास्थनीज के समय सर्वाधिक संख्या किसकी थी? आपकी किसान की थी। किसकी थी? आपकी किसान की थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया, सातवाहन वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो यह था आपके सातकर्णी प्रथम। और इसकी जानकारी मिलती है आपके नानाघाट अभिलेख से मिलता है। तो पूछेगा सातवाहन वंश के महान शासक कौन थे? आपके सातकर्णी प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता किस ईरानी शासक को जाता है? तो यह जाता है आपका दारा प्रथम को। इसे डेरियस द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं। डेरियस द ग्रेट के भी नाम से किसे जानते हैं? आपके दारा प्रथम को जानते हैं। पूछेगा दारा प्रथम के बारे में 1516 516 ईस्वी में गंधार को जीता था। कौन? आपके दारा प्रथम ने। 516 में ईस्वी में आपको गंधार को कौन जीता था? आपका दारा प्रथम ने जीता था। और इसका अन्य नाम क्या है? आपका डेरियस द ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द्वितीय अशोक के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो यह जानते हैं आपको कनिष्क को जानते हैं। कुषाण वंश के महान शासक कौन थे? आपके कनिष्क थे। कनिष्क ने गद्दी पर कब बैठा था? 78 ईस्वी में बैठा था। शक संवत का स्टार्ट आप 78 ईस्वी में किसने किया था? आपका कनिष्क ने किया था। शक संबंधी बाद में जाकर आपका राष्ट्रीय पंचांग बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा था, मतलब अपना जीवन जो है अपना खुद से लिखा था, तो ये थे आपके बाबर और आपके जहांगीर। पूछेगा बाबर का मकबरा कहाँ? आपका काबुल में है। और जहांगीर का मकबरा कहाँ? आपका लाहौर में। जहांगीर गिरिएगा तो क्या आएगा? लहू आएगा, लाहौर हो जाएगा। पूछेगा बाबर अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? बाबर अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था आपका? तो ये लिखे थे आपके किस भाषा में बताइए? आपको ये तुर्की भाषा में लिखे थे। वही जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? आपका फारसी भाषा में जहांगीर ने लिखे थे। और बाबर ने लिखे थे। बाबर नामा के आत्मकथा एक और थे आपके तुर्की के बाबरी थे। वही पूछेगा हुमायूं का मकबरा कहाँ? आपका दिल्ली में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ? आपका दौलताबाद में है। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आपका आगरा में है। और अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, सबसे लंबा समय तक आपका शासन किसने किया था? तो ये अकबर ने किए थे। कब से? आपका तो 1556 से लेके आपका 1605 तक किए थे। 1605 तक पूछे अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ? अमरकोट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था आपका कब? 1761 ईस्वी में हुआ था। पूछा किसके किसके बीच हुआ था आपका? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच आपका हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें से अहमद शाह अब्दाली आपके जीते थे और मराठे की आपकी हार हुई थी। मराठा की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? आपका सदाशिव राव ने किया था। वही पूछेगा मराठा की तरफ से पेशवा कौन थे आपके? तो बालाजी बाजीराव था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपका 1526 में। दूसरा युद्ध कब हुआ था? आपका 1556 में हुआ था। और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, सिखवाद का प्रवर्तक
कब हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1500 ईस्वी में हुआ था। और सिखवाद के प्रवर्तक कौन थे आपके? गुरु नानक थे, गुरु नानक थे। गुरु नानक के शासनकाल की बात करेंगे आपके 1469 में इसका जन्म हुआ था आपका, और 1539 में इनका निधन हो गया था, निधन हो गए थे। गुरु नानक की बात करें, सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, और सिखवाद के प्रवर्तन कब हुआ था आपका? 1500 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला सही मिलान के लिए एक तरफ मुगल बादशाह दिया गया और एक उसका समय काल दिया गया है। तो फर्रुखसियर का समय काल क्या था आपका? 1713 ईस्वी से लेके 1719 हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा। वही पूछेगा आलमगीर द्वितीय का शासनकाल कब से था आपका? 1700 आपका 54 से लेके आपका 1759। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। 17 से आपका 54, 1759 हो जाएगा। वही पूछेगा आलमगीर, बोला शाह आलम द्वितीय शासनकाल कब से कब तक आपका? 1700 आपका 48 से लेके आपका 1700 आपका 54 हो जाएगा। वही अहमद शाह अब्दाली का हो जाएगा 1700 आपका 48 से लेकर 1748 से लेके सॉरी अहमद शाह अब्दाली की बात करेगा आपका, तो अहमद शाह, हाँ, 1748 से लेकर 1754 इसका हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली का। शाह आलम द्वितीय का हो जाएगा 1759, 1806 हो जाएगा, 1806 हो जाएगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1। फिर से एक बार सुनिएगा। फर्रुखसियर का पूछेगा 1713 से 1719 हो जाएगा। आलमगीर द्वितीय का हो जाएगा 1754 से लेकर 1759 हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय का हो जाएगा 1759 से लेकर 1804 हो जाएगा। अहमद शाह का हो जाएगा 1748 से लेकर 1754 हो जाएगा। 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था? किसने किया था आपका? तो मुबारक खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसे गुलामों का गुलाम कहते हैं? किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? यह आपका इल्तुतमिश को कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूछा गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था आपका? 1206 में हुआ था, 1206 में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का विवाह किससे हुआ था आपका? इल्तुतमिश से हुआ था, इल्तुतमिश से हुआ था। तो गुलामों का गुलाम किसे कहेंगे आपका? इल्तुतमिश को कहेंगे, इल्तुतमिश को कहेंगे। 12 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था कब आपका? 1942 में। 8 या 9 अगस्त 1942, 8 या 9 अगस्त 1942 को। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे आपके? लॉर्ड लिथगो थे, लॉर्ड लिथगो थे। गो देखिए, भारत छोड़ो में क्या आता है? गो आता है। और लॉर्ड लिथगो में भी आपका गो आता है। 13 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? महात्मा गांधी तो मुख्य रूप से शामिल ही थे, सरदार पटेल भी थे आपके, लेकिन जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आपके विरोध किए थे। पूछेगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था आपका? 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 14 नंबर, किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है आपका? तो मैडम मैडम भीटाजी कामा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह जो पूछेगा यह आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा के आपके क्या थे? आपके सहयोगी थे। और पूछेगा मैडम भीटाजी कामा भारत कब छोड़ दिए थे आपके? 1902 ईस्वी में भारत को छोड़ दिए थे। राष्ट्रीय स्तंभ कहाँ से लिया गया है? तो यह आपके सारनाथ से लिया गया, सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ कैसे लिया गया और किसने इसको बनाया था आपको? अशोक ने इसको बनाया था। इसका निर्माण आपका अशोक ने करवाया था। और पूछेगा सिंह स्तंभ में ही शीर्ष पर आपका 4 सिंह है, 4 सिंह है। और पूछेगा सिंह स्तंभ, देखिए सिंह स्तंभ को समझिएगा आपका। सिंह स्तंभ जो सारनाथ में है आपका अशोक स्तंभ से ही लिया गया, अशोक स्तंभ से ही आपका लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे आपके? तो ये थे आपके जे.बी. कृपलानी थे। 1946 में 1946 में आपका मेरठ अधिवेशन से निर्वाचित हुए थे। 1946 में आपका मेरठ अधिवेशन से आपके निर्वाचित हुए थे। कौन? आपके जे.बी. कृपलानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए, रीजनिंग का प्रश्न है। इसका आंसर कर देते हैं, आपका 248 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका 216 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 19 में आपका रीजनिंग का ही आपका रविवार हो जाएगा। आइए ये भी रीजनिंग का मैं जीके से रिलेटेड है, देख लेते हैं एक बार। और तीन किसी विषम से एक समान और संगत को चुनिए। देखिए क्वासिकोर आपके प्रोटीन की कमी से होता है आपका, मेनासमस भी आपके प्रोटीन की कमी से होता है, वाटर आपका आयोडीन की कमी से होता है भी, और प्रोटीन की मुख्य रूप से होता है। लेकिन आपका बौनापन जो बात करेंगे या आपका हार्मोन की कमी से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है, 4:11 हो जाएगा। इसका हो जाएगा आंसर आपका 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आप रोक के वीडियो को देख सकते हैं पॉज़ करके। इसका आंसर हो जाएगा 120 हो जाएगा। ऐसे मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 150 किलोमीटर हो जाएगा। आइए 25 नंबर देखते हैं, 500 हो जाएगा इसका आंसर। 26 का इसका आंसर हो जाएगा आपका 3/7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 27 का आंसर हो जाएगा आपका 8652.8 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 बोला गया है कि ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल आपका क्या होता है? तो ब्लैक होल होता है आपका अत्युच्च घनत्व होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है। जब तारे की अंतिम अवस्था, जब तारे की अंतिम अवस्था में होता है तो उसी घटनाओं को आपको ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र भी कहते हैं। ब्लैक होल को ही आपको कृष्ण छिद्र का निर्माण हो जाता है। इसका हो जाएगा आपका ब्लैक होल हो जाएगा। अब ब्लैक होल का खोज किसने किया था? आपका एस चंद्रशेखर थे, और यह भारतीय वैज्ञानिक भी थे। 29 नंबर, निम्नलिखित में से एकमात्र तारा है। सूर्य क्या है? एक ग्रह नहीं है, सूर्य एक क्या है? आपका तारा है, तारा है। सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है आपका? तो 5500 से आपका होता है 6000 डिग्री आपका सेंटीग्रेड होता है। इसका सूर्य हो जाएगा। सूर्य क्या? एक चमकीला ग्रह। सूर्य एक आपका चमकीला ग्रह। पृथ्वी आपका नीला ग्रह, नीला ग्रह है, नीला ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा आपका है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा आ जाएगा। एशिया का छत्र किसे कहते हैं आपके? तो पामीर के पठार को कहते हैं, पामीर के पठार को कहते हैं। इसी को संसार का छत्र भी कहते हैं। और यह आपका मध्य एशिया में है, मध्य एशिया में है। आम आम की बीज रहित प्रजाति कौन सा है? तो आम की बीज रहित प्रजाति आपका सिंधु है। और यह विश्व का एकमात्र आपका बीज रहित प्रजाति में कौन आएगा? आपका सिंधु हो जाएगा। वही बिहार के जर्दालू आम को भी जीआई टैग दिया गया, बिहार के जर्दालू आम को भी आपका जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है? कल्पक्कम आपका तमिलनाडु में सम्मिलित है आपका, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में यह भी सम्मिलित है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में यह भी है, लेकिन राणा प्रताप सागर आपका चंबल नदी पर यह आपके राजस्थान में है, राजस्थान में है जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। वो पूछे गांधी सागर परियोजना कहाँ आपका? यह आपके मध्य प्रदेश में है, आपका चंबल नदी पर हो जाएगा। 33 नंबर, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है आपका 7वां हो जाएगा। प्रथम देश आपका हो जाएगा रूस हो जाएगा। दूसरा स्थान आपका हो जाएगा कनाडा, दूसरा स्थान आपका हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। तीसरा स्थान आपका हो जाएगा यूएसए। चौथा स्थान हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। पाँचवां स्थान आपका ब्राज़ील। छठा स्थान आपका ऑस्ट्रेलिया। सातवां स्थान आपका भारत। और आठवां स्थान आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। पूछेगा भारत का क्षेत्रफल कितना होता है आपका? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वही बिहार क्षेत्रफल कितना है आपका? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 34 बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सूखा स्थान है? सूखा स्थान है आपका, तो यह आपका लेह में है, लेह में है। सबसे कम वर्षा आपका लेह में होता है, और सबसे सूक्ष्म स्तर भी आपका लेह है। सबसे अधिक वर्षा पूछे कहाँ होता है आपका? यह आपका मासिनराम आपका मेघालय, मासिनराम आपका मेघालय में होता है। 35 नंबर में बोला गया, गोदने वाली अनुसूची जनजाति कौन है? कौन है आपका? यह आपका ओछा है, ओछा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। वही पूछे खड़िया की बात करेंगे, ये झारखंड की जनजाति आपके खड़िया है जाएगी। डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? तो डूरंड लाइन आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा की बात करेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया कि कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्रकृति दीवार का काम करती है? तो यह आपका हो जाएगा हिमालय हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। और यह उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा पर है। पूछे अरावली पर्वत कहाँ आपका? राजस्थान में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा आपका? गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है।
किस राज्य की सीमा चीन से नहीं जुड़ी है? तो चीन से कितनी राज्य की सीमा जुड़ी है आपकी? जम्मू कश्मीर एक हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश एक हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चीन के साथ जुड़ी हुई पूछा है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड, असम, मणिपुर नहीं हो जाएगा। जम्मू कश्मीर होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, उत्तराखंड, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बोला है किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं लगती है? बोला किस राज्य की समुद्री सीमा आपका नहीं है? समुद्री सीमा आपका कुल 9 राज्य से लगती है आपका। गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी लगती है आपके गुजरात से और सबसे छोटी लगती है आपकी गोवा से लगती है। पूछा है कौन से राज्य में नहीं लगती? तो राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान आपका नहीं लगती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में लगती है और पश्चिम बंगाल। नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो यह आपके बेंगलुरु के कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य के चिक्कल्लापुरम जिला में स्थित है आपका नंदी हिल्स शहर। पूछेगा आपका ट्रांसफार्मर का कोड आपके बनाए ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के निम्नलिखित पदार्थों से कौन सा अधिक उपयुक्त है? यह आपके नर्म लोहा है। ट्रांसफार्मर काम करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर आपका काम करता है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक आपका क्या होता है? एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के लिए उपयुक्त और प्रयुक्त होता है। लेंज का नियम आपका क्या है? आपका ऊर्जा संरक्षण नियम है। निम्न में से कौन ओ चुंबकीय है, आपका तांबा है और यह आपका लोह चुंबकीय है। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता। क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। सिंपल सी बात है आपका भाई, चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं रहेगा तो आप सुनिएगा कहाँ से? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है किसी व्यक्ति औसत व्यस्त के लिए ध्वनि के श्रव्य सीमा कितनी होती है? श्रव्य सीमा होती है जो मनुष्य सुन सकता है आपका 20 हर्ट्ज से आपका 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार उस धातु से बने होते हैं जिसका क्या होता है आपका गलनांक कम होता है, जिसका गलनांक कम होता है। अब फ्यूज किसका मिश्रण आपका है? शीशा और टिन का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 48 में समावयवी यौगिक आपका विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं आपके? तो भौतिक गुण से, अणुसूत्र से, आपका रासायनिक गुण से, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा से निकलने वाले वाष्प होती है आपका पेट्रोलियम ईथर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और यह पेट्रोलियम का ही अंश आपका पेट्रोलियम ईथर है। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रासायनिक ने किया था आपका? तो यह आपके बर्जलियस ने किया था। कब? 1815 ईस्वी में किए थे। बोला गया है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है क्या आपका? तो हाइग्रोस्कोपिक लवक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो मानव शरीर में 7 से 7.8 पीएच मान का कार्य करती सही है। पूछा गया वर्षा जल का पीएच मान 8.2 से कम हो सकता है। देखिए वर्षा जल का पीएच मान आपका 5.6 होता है जो आपका 5.6 होता है जो आपका अम्लीय होता है। मुंह का पीएच मान पूछा तो मुंह का पीएच मान आपका 6.2 से लेकर 7.6 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। 53 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक अम्ल क्षारक का संकेतक आपका नहीं है आपका? तो बोला कि पेटूनिया का फूल है आपका, तो जीरेनियम का फूल भी है आपका, लाल गोभी के पत्ते भी है लेकिन आपका अजवाइन का पत्ते आपके नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं है।
बारूद क्या है? बारूद होते हैं आपका मिश्रण, जिसका सूत्र नहीं होता आपका मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। और यह काले पाउडर की भी तरह होता है, काले पाउडर की भी कहते हैं इसको। या विस्फोटक रासायनिक मिश्रण आपका क्या है? आपका बारूद है। देख लीजिए मिश्रण आपका बारूद हो जाएगा, गंधक हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, सोरा हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट भी हो जाएगा। ये सब क्या है? आपका बारूद है। जो अकेले होता है वो तत्व होता है, जो सूत्र के साथ होता है वो यौगिक होता है, और जिसका किसी सूत्र नहीं होता वो मिश्रण होता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं आपका एंथ्रोलॉजी कहते हैं, और घासों के अध्ययन को कहते हैं एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। वे पौधे जिनके कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं आपके? यह कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं, क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। जिम्नोस्पर्म का उदाहरण क्या? आपका फर्न है, मॉस है। राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी आपकी? या इसका उद्देश्य क्या था आपका? तो उद्योगों के आधुनिक के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के लिए पुनर्स्थापन हेतु। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? आपका टिस्को। टिस्को क्या है? आपका टाटा स्टील है, टाटा स्टील है। टिस्को का स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? तो यह आपके हुए थे जमशेदपुर में, जमशेदपुर में आपका टिस्को का स्थापना हुआ था। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कौन सा? आपका टिस्को है, टिस्को है। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है आपका? तो यह ऐसी कंपनी जो जो कई देशों में कार्य संचालन करती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? यह मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज पर आपका नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज पर आपका 4 स्टेट है। कौन कौन सा है आपका? यह आपका हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, आपका मुंबई हो जाएगा, आपका कोलकाता हो जाएगा, आपका और आपका चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। तो आपका जबलपुर आपका नहीं है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता निर्वाचन आयोग होते हैं, प्रमुख होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग किस भाग में है आपका? तो भाग आपका 15 में है। अनुच्छेद आपका 324 से लेकर 300 आपका 29 में है, 329 में है। और निर्वाचन आयोग का प्रमुख आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति पद अनुच्छेद 52 में हो जाएगा। प्रधानमंत्री आपका 75 में हो जाएगा आपका। और उपराष्ट्रपति पद अनुच्छेद आपका 63 में हो जाएगा। 63 नंबर है ये। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में आपका नहीं है? 8वीं अनुसूची में आपका भाषा आपका नहीं है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में आपका 14 भाषा था, लेकिन आपका वर्तमान में आपका कितना भाषा है? 22 भाषा है। उर्दू है, कोंकणी है, नेपाली, लेकिन आपका भोजपुरी आपका 8वीं अनुसूची में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में किसका विवरण है आपका? तो भाषा का है। मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8 अनुसूची था, लेकिन आपके वर्तमान में आपके 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची है। किसी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितना है आपका? 6 माह होता है, लेकिन आपको 6 माह करके बढ़ाते-बढ़ाते आपका 3 साल तक आपका ले जा सकते हैं। पूछिए राष्ट्रपति शासन कितना अनुच्छेद में है आपका? 356 में आपका राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रीय अपराध आपका 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, और वित्तीय अपराध अनुच्छेद 360 में है। दल बदल विरोधी कानून से संविधान में कौन सा संशोधन संबंधित है आपका? तो 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 में आपके 10वीं अनुसूची में है, 10वीं आपका अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया है निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार है। अनुच्छेद आपका 14 से लेकर 18 तक में है। बोला गया संपत्ति का अधिकार यह नहीं है आपका। संपत्ति का अधिकार था, लेकिन वर्तमान में नहीं है आपका। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा के कानूनी अधिकार अनुच्छेद आपका 300 का को में कर दिया है। तभी आपका मूलभूत अधिकार नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है आपका। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद आपका 25 से 28 में है। इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार हो जाएगा।
67 में राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार की निष्पादन निम्नलिखित किस देश में सर्वोत्तम पूछा गया। राष्ट्रपति का पद जो है आपका सर्वोच्च पद है, कहाँ का है आपका, तो यह आपके अमेरिका के हैं कि इंडिया के हैं, कहाँ के हैं आपके, आप बताइएगा। पूछेगा अमेरिका हो जाएगा या इंडिया हो जाएगा या पाकिस्तान हो जाएगा। तो राष्ट्रपति का पद आपका सर्वोच्च होता है आपका इंडिया की ही होगा, इंडिया का ही हो जाएगा। वही उपराष्ट्रपति का पद आपका सेकेंड नंबर पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला गया कि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा शामिल होते हैं किसमें, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची उसे कहते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों आपका कानून बनाता है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। ये शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय है, सामाजिक सुरक्षा सामाजिक बीमा भी आपका समवर्ती सूची का है, संघ सूची जनगणना आपका संघ सूची का विषय है, रेलवे पुलिस आपका राष्ट्र सूची का विषय है। भारतीय दंड संहिता की धारा अनुच्छेद 302 पूछेगा आपको, 302 धारा लगेगा क्या करिएगा, तो आप किसी का हत्या करिएगा आपका, तो अनुच्छेद आपका आप किसी का हत्या करिएगा तो धारा आपका 302 लग जाएगा। 70 नंबर, भारत में कब पहली बार राष्ट्रपति बोला, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। मतलब बोला गया है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था आपका, 1962 में लगा था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे आपका, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वो 62, दूसरी बार कब लगा था, 1971 में, और दूसरी बार 1975 में लगा था। 71 नंबर क्वेश्चन में कौन सा देश आठवीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी किया है, तो ये आपके हो जाएंगे भारत हो जाएगा। भारत के बिहार राज्य के राजगीर स्टेडियम में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया है कि हाल ही में ब्रिटेन के साउथ टेम्पन विश्वविद्यालय अपना परिषद कहाँ स्थापित करेगा, यह आपका करेगा आपका गुरुग्राम हरियाणा में। बात करते हैं विश्वविद्यालय से आपका साउथ टेम्पल से, यूजीसी का फुल फॉर्म पूछता भी है। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। पूछेगा यूजीसी का स्थापना कब हुआ था आपका, तो 1956 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ आपका नई दिल्ली में है, कहाँ आपका नई दिल्ली में। तो यूजीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो जाएगा। कब स्थापना हुआ था आपका, तो 1956 में, और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है आपका, बताइए हेडक्वार्टर कहाँ बताए थे आपको, नई दिल्ली में। 73 देखते हैं, बोला कि 73 में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वधावन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है, तो यह आपका महाराष्ट्र में। अब वधावन बंदरगाह आपका है कहाँ आपका महाराष्ट्र में है, कहाँ आपका महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला गया आपका कि हाल ही में टीसीएस ने अपना पांचवा आपका स्पेस स्टूडियो कहाँ लॉन्च किया, यह आपका फिलीपींस में लॉन्च किया है। टीसीएस का फुल फॉर्म होता है आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विस होता है, और ये कहाँ आपका स्थापित किया, फिलीपींस में किया है। टीसीएस का स्थापना कब हुआ था आपका, 1968 में हुआ था। टीसीएस का हेडक्वार्टर कहाँ आपका मुंबई में है। झारखंड की पहली महिला ट्रांसजेंडर सीएचओ कौन बनी थी, तो यह बनी है आपकी, कौन बनी है, सिंधु गणपति तो नहीं बनी है आपका, सिंधु गणपति आपका देखिए टीटीई बनी है, टीटीई बनी है, कहाँ दक्षिण रेलवे की बनी थी टीटीई। मानवी मधु जो है आपका बिहार की पहली ट्रांसजेंडर एसआई बनी थी आपका, वही पूछेगा आपका। अमीर महतो बना है, अमीर महतो, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहली ट्रांसजेंडर सीएचओ बनी है। पैरा ओलंपिक में भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, यह आपकी अविनी आपका लेखरा बनी है, और इसका संबंध आपका राजस्थान से पैरा शूटर थी। 2024 के पेरिस ओलंपिक में यह गोल्ड मेडल भी जीती थी।
क्वेश्चन नंबर 77 में बोला गया है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो खेल विश्वविद्यालय आपके किस शहर में, आपका बिहार के राजगीर में यहाँ पे आपका 24 खेल को एक साथ आपको सिखाया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूछेगा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में बोला फतेह में मोह जेरानी किस देश की पहली महिला गवर्नमेंट स्कोर पर्सन बनी है। तो यह बनी है आपका ईरान की राजधानी आपका तेहरान। ईरान की करेंसी क्या हो जाएगा आपका, ईरान की करेंसी हो जाएगा रियाल हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह कहाँ आपका, ईरान में है। बिहार में दामोदर प्रभावित होती है एक भ्रंश घाटी में पूछेगा बंगाल की सो क्या है आपका, दामोदर नदी निकलती कहाँ है, झारखंड के आपके छोटा नागपुर से। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च धनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार के कहाँ आपका, शिवहर में है। कितना आपका 1880 है। मूल मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, तो यह आपका बौद्ध मठ है। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था। कब आपका 1912 में 27वां अधिवेशन था। पूछेगा अध्यक्षता किसने किया था, आपका R N माधवकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर में 83 में बोला गया कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी की मोक्ष मतलब मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, आपका यह पावापुरी में हुआ था। कब आपका 468 ईस्वी पूर्व में महात्मा मतलब महावीर स्वामी का निधन हो गया था। 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में हुआ था। 72 वर्ष की अवस्था में हुआ था। जन्म पूछेगा कब हुआ था, तो 504 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में। आइए 84 में बोला गया है कि हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने किस बिहार राज्य की महिला आयोग अध्यक्ष चुना गया है, तो यह हो जाएगा बोला अश्वमेघ देवी को, ऑप्शन नंबर बी। किस जिले की खुशबू झा को वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया है, आपका यह हो जाएगा सहरसा जिला। पहला खलीफा कौन था आपका, अबू बकर था। 87 में प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने किसके तरफ से लड़ाई लड़ी थी, आपका हो जाएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। स्वच्छ जल का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष स्रोत क्या है, आपका वर्षा जल हो जाएगा, स्वच्छ जल वर्षा जल हो जाएगा। क्षोभ मंडल से धरातल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है आपका 18 किलोमीटर है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित किस एक का बना होता है, आपका यह आपका लौह का बना होता है। या गद्यांश इसको खुद से आपको पढ़ के करना पड़ेगा। सभी गद्यांश और रीजनिंग इंग्लिश का प्रश्न दिया गया जो आप कर लीजिएगा। इसका आंसर हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करवा देंगे और क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा। इतना कम समय में इतना कंटेंट दिए हैं, वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद नहीं आया होगा। बाकी धन्यवाद।